लिखता है व्हाट पीएच गिवन हाफ सेल, एक हाफ सेल दे रखा है और उसका आपको पोटेंशियल दे रखा है, कहता है कि उसका पोटेंशियल इतना होगा। एक हाफ सेल है मतलब एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है और उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको दे रखा है 1.282 वोल्ट। क्लियर? और हमसे पूछा है पीएच कितना होगा, हमें MnO4 माइनस का, ये देखो MnO4 माइनस मतलब Mn+7 है यहां पर और यहां पर Mn2+ है बेटा, इसमें हमें ये भी दे रखा है कि Mn का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 1.54 वोल्ट, ये बेटा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। और हमसे क्या पूछा है पीएच, किस पीएच पे इस सेल का, इस हाफ सेल का, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.282 हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा बेटा, है ना। तो अब देखो जैसे ये क्वेश्चन सामने आता है ना, बहुत सारे लोगों को तो ये समझ में नहीं आ पाता, उनको ये समझ में ही नहीं आता कि सर एक बात बताओ आप, अब पीएच है इसका मतलब कहीं ना कहीं तो H+ की कंसंट्रेशन रही होगी, लेकिन सर यहां तो इस पूरे सेल रिप्रेजेंटेशन में कहीं पर भी H+ दे नहीं रखा। अब ये पीएच कहां से लेके आए, कहां से पैदा करें पीएच को? क्वेश्चन समझ में आया आपको? थोड़ी सी दिक्कत समझ में आई क्या है? पहला क्वेश्चन बच्चा के दिमाग में यही आता है कि सर इसमें पीएच है मतलब कहीं ना कहीं तो H+ होना चाहिए, है ना, नहीं दे रखा रिप्रेजेंटेशन में। आपको खुद से अज्यूम करना पड़ेगा, इसका मतलब ये वाली जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में हो रही है। सारी दुनिया जानती है, कि MnO4- जो होता है बेटा उसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7 होता है। और अगर ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn+2 में, इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, ऑब्वियस सी बात है 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो तभी +7 से +2 में जा रहा है ना। और +7 से +2 MnO4 Mn+7 से +2 कौन से मीडियम में जाता है, एसिडिक मीडियम में जाता है ना। तो आपको सबसे पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करें सर? ये देखो सर ऑक्सीजन 4 है उधर, तो मैंने यहाँ 4H2 लिख दिया और 4H2 लिखा तो हाइड्रोजन इधर 8 आ गए। इसको बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में मैंने 8H+ लिख दिया और अब चार्ज बैलेंस अगर आप करोगे तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन लिख दोगे। देख रहे हो एकदम जबरदस्त चीज। ये रिएक्शन जिस बच्चे ने लिख दी, जिस बच्चे ने ये वाली रिएक्शन लिख ली, वो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाएगा। और जो ये रिएक्शन नहीं लिख पाया वो इस क्वेश्चन के चारों तरफ घूमता रहेगा, सुबह से शाम हो जाएगी लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वो H+ ढूंढ ही नहीं पाएगा। H+ कहां से आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे एकदम दिल खुश हो जाता है ऐसा क्वेश्चन देख के, है ना। तो आ जाओ फिर, अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो सीधा इस पे नॉन इक्वेशन लगाना, उत्तर पाना बस। और अब कुछ नहीं बचा। देखो नॉन इक्वेशन क्या कहता है, E ऑफ सेल मतलब यहां पर E ऑफ R रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ R माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n। n लिखते हैं ना बेटा, n log Q, है ना, log Q। Q में क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Mn2+, यस ऊपर ये आएगा बेटा, इधर क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस, और बेटा जी यहां पर क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 8, कंसंट्रेशन ऑफ H+ की पावर 8, है ना, ये लिखना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास E ऑफ R दे रखा है 1.282 दिया हुआ बेटा, और यहां से E नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, देखो 1.54 दे रखा है, 1.54 माइनस 0.059। बताइए n का वैल्यू कितना हुआ सर? n क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रोड में, यहां पर हाफ सेल दे रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आर नोन एज n। बोलो है कि ना, यस। तो बेटा यहां पर n का वैल्यू कितना हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, अब भाई अंदाज बता देगा 5 हो रहे। log Mn2+ का कंसंट्रेशन कितना मुन्ना जी, Mn2+ सर दे रखा है 10⁻³ ठीक है, बहुत बढ़िया। MnO4 माइनस कितना बेटा, 10⁻⁻1, और यहां से H+ की पावर 8, ये हमें सॉल्व करना है। यस तो देखो मैं आपसे कह रहा था, मैं कहता हूं हर क्लास में कह रहा हूं कि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी आती है इसमें, है ना, आजकल कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी आ रही है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता बेटा, जो है वो है। अब उसमें ज्यादा कुछ आप दिमाग लगा नहीं सकते। यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ H+, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H+ मिल जाएगा बेटा, और उसको सॉल्व करने से मिलेगा तुम्हें pH। यस क्या आप सॉल्व कर पाओगे? बताओ देखिए क्या इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो आप? सर सॉल्व तो कर ही लेंगे, ऐसी क्या बात है।